हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि दीदी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है करंट अफेयर्स 2025 का रिवीजन। फ्रेंड्स, हमने आपके लिए करंट अफेयर्स की एक 3600 एमसीक्यू की सीरीज शुरू करी थी। उसी सीरीज़ को हम आज कंटिन्यू कर रही हैं और आज हम कवर कर रहे हैं इसका पार्ट 5। हर एक पार्ट में हम आपके लिए टॉप 100 एमसीक्यू लेके आती हैं और आप अपने यहाँ पे करंट अफेयर्स को अच्छे से रिवाइज कर सकती हैं। तो ये जो सीरीज़ है इसे मिस ना करें, बिल्कुल भी इसे कंप्लीट देखिए और अपने करंट अफेयर्स को रिवाइज करते रहें। तो आज भी हम देखेंगे टॉप 100 एमसीक्यूज़ जो आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, सभी के ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हमने क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया है। तो आप लोग इसे शुरू से अंत तक कंप्लीट देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन है पहला, हु हैज़ बिकम द 26 चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। सो बात करें भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं। सही आंसर है ज्ञानेश कुमार। ये 26th चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं एंड इन्होंने रिप्लेस किया है किसे, तो इनसे पहले थे राजीव कुमार, इनकी जगह पर ये अपॉइंट हुए हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया इज़ दी हेड ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इन दी कंट्री। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये अपॉइंट होते हैं इंडिया के प्रेसिडेंट के द्वारा। इनका जो टेन्योर होता है या तो 6 साल ये पूरा कर ले या इनकी एज अगर 65 हो गई है तो इनका जो टेन्योर है तब तक होता है, ठीक है, जो भी पहले कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर वॉज एरो इंडिया 2025 वन ऑफ द एशियाज लार्जेस्ट एयर शो ऑर्गेनाइज्ड। तो एरो इंडिया जो है ये एशिया का सबसे बड़ा एयर शो है और इसका आयोजन कहाँ हुआ, बेंगलुरु कर्नाटका में इस शो का आयोजन किया गया। ठीक है, इसको ऑर्गेनाइज किया गया था 10 से 14 फरवरी तक और ये हुआ था बेंगलुरु में येलाहंका एयरफोर्स स्टेशन में। एडिशन कौन सा था, देखिए इस बार का जो एयर शो हुआ था ये 15th एडिशन था और इसकी थीम क्या है, द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज़। नेक्स्ट है, विच कंट्री सिक्योरिटी फोर्सेज हैव लॉन्च्ड ऑपरेशन डेविल हंट to stop mob attack and incidents of vandalism happening across the country। किस देश के सुरक्षा बलों ने भीड़ के हमलों और देश भर में हो रही तोड़फोड़ को रोकने के लिए ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया। तो ये ऑपरेशन जो है इसे शुरू किया था बांग्लादेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ द थर्ड एडिशन ऑफ द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज साइक्लोन 2025 बिटवीन इंडिया एंड इजिप्ट हेल्ड। साइक्लोन अभ्यास से किए इंडिया और किसके बीच में हुआ है, इजिप्ट के बीच में। ठीक है, अगला क्वेश्चन याद रखिए कि इसका एडिशन कौन सा हुआ, तो ये था इसका फ्रेंड्स थर्ड एडिशन। अब यहाँ क्या पूछा है कि कहाँ ये जो है आयोजित किया गया, तो ये एक्सरसाइज हुई थी कहाँ पे, राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट इज़ होस्टिंग द वर्ल्ड लार्जेस्ट झूमर फेस्टिवल डांस परफॉर्मेंस 2025। विश्व के सबसे बड़ी झूमर महोत्सव नृत्य प्रदर्शन की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है। सही आंसर है फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, असम स्टेट। तो असम में देखिए वर्ल्ड के लार्जेस्ट झूमर डांस परफॉर्मेंस को ऑर्गेनाइज किया गया और इसमें चीफ गेस्ट कौन रहे थे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ द थर्ड एआई एक्शन समिट 2025 को चेयर्ड बाय पीएम मोदी स्टार्टेड। पीएम मोदी जी की सह अध्यक्षता में तीसरा जो एआई एक्शन शिखर सम्मेलन है कहाँ शुरू हुआ, तो ये सम्मेलन शुरू हुआ है पेरिस, फ्रांस में। तो एडिशन कौन सा है, देखिए ये इसका थर्ड एडिशन था जो स्टार्ट हुआ था 10 फरवरी को। 2 दिन ये इवेंट चला था, 10 और 11 फरवरी। इस समिट को देखो चेयर किया फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है, तो इंडिया जो है फ्रेंड्स 96 प्लेस पे है। तो इंडिया जो है 180 कंट्रीज़ में कौन सी प्लेस पे है, 96। टॉप 3 कंट्रीज़ में हमें सिर्फ याद रखना है नंबर 1 प्लेस वाली कंट्री जो है डेनमार्क। लास्ट प्लेस है साउथ सूडान की और इसे इशू किया है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, इस इंडेक्स को इशू किया। अगला क्वेश्चन है, व्हेन इज़ वर्ल्ड यूनानी डे सेलिब्रेटेड। विश्व यूनानी दिवस ये फ्रेंड्स कब मनाया गया, 11 फरवरी को ये सेलिब्रेट किया गया है। एंड इस दिन ये दिन जो है कमोमरेट करता है बर्थ एनिवर्सरी ऑफ हाकिम अजमल खां।
इसकी थीम क्या है देखिए, तो 2025 की अगर थीम देखें तो वो है इनोवेशंस इन यूनानी मेडिसिन फॉर इंटीग्रेटेड हेल्थ सॉल्यूशंस द वे फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट विल होस्ट द 39th सेशन ऑफ द नेशनल गेम्स। राष्ट्रीय खेलों के 39वें सत्र की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? सही आंसर है मेघालय। ठीक है, और इसका जो नेशनल गेम्स का 38th सेशन था ये भी याद रखिएगा, ये हुआ था कहाँ पे? उत्तराखंड में। अगला है, व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जो है भारत किस रैंक पे है? तो इंडिया की रैंक है इसमें 80 नंबर पे जो है भारत की पोजीशन है। और फर्स्ट पोजीशन देखिए, तो फर्स्ट पोजीशन पे है सिंगापुर, सेकंड पोजीशन पे है जापान और साउथ कोरिया। इंडिया की रैंक 80th है और सबसे आखिरी पोजीशन यानी 99th पोजीशन पे कौन सी देश है? अफगानिस्तान। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हेन द इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस इज ऑब्जर्व्ड। विज्ञान में लड़कियों और महिलाओं का जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये मनाया गया है फ्रेंड्स, कब? 11 फरवरी। 11 फरवरी को ये मनाया गया और इसकी 2025 की थीम है अनपैकिंग स्टेम कैरियर्स, हर वॉइस इन साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज़ वर्ल्ड रेडियो डे 2025 सेलिब्रेटेड। विश्व रेडियो दिवस ये दिन सेलिब्रेट किया गया 13 फरवरी। वर्ल्ड रेडियो डे की शुरुआत देखिए हम 13 फरवरी को मनाते हैं हर एक साल और थीम है इसकी रेडियो एंड क्लाइमेट चेंज। अगला क्वेश्चन है, व्हेन इज़ नेशनल प्रोडक्टिविटी डे सेलिब्रेटेड। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस ये कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है फ्रेंड्स 12 फरवरी, 12 फरवरी को ये दिन मनाया गया है। एंड आपको इसकी थीम याद रखनी है, फ्रॉम आइडियाज़ टू इम्पैक्ट, प्रोटेक्टिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फॉर कॉम्पिटिटिव स्टार्टअप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ टॉप द मेडल टैली ऑफ 38th नेशनल गेम्स 2025। 38वें देखिए जो राष्ट्रीय खेल हुए हैं उसकी पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया? नंबर 1 पोजीशन पे रहा सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड और आर्मी। तो 38 नेशनल गेम्स देखिए अगर हम इनकी बात करें या इसमें देखिए सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड और आर्मी टीम इन्होंने जीता है राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी एंड मेडल टैली में सबसे ज़्यादा मेडल्स जीते थे इन्होंने 121 मेडल्स। तो 121 मेडल्स में से आप देख सकते हैं गोल्ड है 68, 26 हैं सिल्वर, 27 है ब्रॉन्ज मेडल। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट फीमेल क्रिकेटर टू बी बैन ऑन द करप्शन चार्जेस। भ्रष्टाचार के आरोपों में प्रतिबंधित होने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी? शोहली अख्तर। ठीक है, बांग्लादेश की प्लेयर हैं शोहली अख्तर जो पहली फीमेल क्रिकेटर बनी जिनको आईसीसी ने बैन किया। और ये बैन उनको क्यों किया गया? उनको बैन करप्शन चार्जेस में उनको गिल्टी पाया गया है। तो 2023 T20 वर्ल्ड कप के जो मैच हुए थे उसमें फिक्सिंग में इनको गिल्टी पाया गया जिसके लिए इनको 5 साल के लिए बैन किया गया। फ्रेंड्स, अगर आप हमारी देखिए कोई भी बुक ऑर्डर करना चाहती हैं तो आप उनको ऑर्डर कर सकती हैं www.ravididipublication.com। यहाँ से आप रवि सर की जो है इंपॉर्टेंट ये बुक्स अपने घर ऑर्डर कर सकती हैं। एंड अगर आप कोई भी ई बुक बाई करना चाहती हैं तो ई बुक को आप परचेज़ कर सकते हैं www.ravibookspdf.com से। एप्लीकेशन आप लोगों को हमारी मिल जाएगी प्ले स्टोर पर, रवि स्टडी ऐप, वहाँ से आप फ्रीली इसको डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे आप डेली करंट अफेयर्स का जो है फ्री टेस्ट रेगुलर दे सकती हैं और साथ ही में आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना जिसका नाम है रवि अदिति क्लासेस। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको वेबसाइट से सब समझ में आ गया। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द नेम ऑफ फॉय सागर लेक इन अजमेर राजस्थान हैज़ बीन चेंज्ड, व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ दिस लेक। तो राजस्थान के अजमेर में जो फॉय सागर लेक है इसका नाम बदल कर अब हो गया है इसका वरुण सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द 73rd प्रेसिडेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। 2025-26 के लिए भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान के 73वें अध्यक्ष कौन बने? चरणजोत सिंह नंदा। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ये फाउंड हुआ 1 जुलाई 1949, न्यू दिल्ली में है इसका हेडक्वार्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लेयर टॉप
द लिस्ट ऑफ हाईएस्ट पेड एथलीट्स ऑफ 2025। 2025 में देखो सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में टॉप पर कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो नंबर 1 पोजीशन पर है। एंड उसके बाद सेकंड प्लेस पे आप देख सकते हैं जॉन राम और थर्ड पे है लियोनल मेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर द थर्ड एडिशन ऑफ वुमेन्स प्रीमियर लीग हैज स्टार्टेड। सो महिला प्रीमियर लीग का तीसरा जो संस्करण है ये शुरू हुआ था वडोदरा गुजरात में। इस बार देखिए एडिशन कौन सा था WPL का? थर्ड एडिशन, जो कि शेड्यूल हुआ था 14 फरवरी से 15 मार्च। कहाँ शुरू हुआ? वडोदरा गुजरात। 5 टीम्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। इस बार देखिए जो फर्स्ट एडिशन में विनर थी वो मुंबई इंडियंस थी, फिर सेकंड एडिशन में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, और अब ये जो तीसरा एडिशन था ना इसमें अगेन मुंबई इंडियंस ही जो है वो विनर रही। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज भारत रंग महोत्सव 2025 ऑर्गेनाइज्ड। भारत रंग महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया? न्यू दिल्ली में इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। तो 28 जनवरी से 16 फरवरी तक ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया। दिस इज़ द लार्जेस्ट थिएटर फेस्टिवल इन द वर्ल्ड। एंड भारत रंग महोत्सव में चीफ गेस्ट थे टूरिज्म मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत। इस फेस्टिवल की थीम थी वन एक्सप्रेशन सुप्रीम क्रिएशन। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज स्टॉप द 9th एशियन विंटर गेम्स 2025। 9वें जो एशियाई शीतकालीन खेल हैं इसमें कौन सा देश जो है शीर्ष स्थान पे रहा? तो सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं चाइना ने, नंबर 1 पोजीशन पे है चाइना। 9th एशियन विंटर गेम्स जो कि हार्बिन चाइना में हुए, एडिशन 9th इवेंट हुआ था 7 to 14 फरवरी। एंड जो ओपनिंग मैच था या वेन्यू था वो था हार्बिन इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर चाइना। ओपनिंग की थी चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने। मैस्कॉट्स में है बिन बिन और निनी। मोटो क्या है देखिए इसका? ड्रीम ऑफ विंटर, लव अमंग एशिया। तो यहाँ पे आप मेडल टैली भी देख सकते हैं। तो चाइना यहाँ पे सबसे ज़्यादा मेडल जीत के 85 मेडल जीत के हैं नंबर 1 पोजीशन पे। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द इंडियन प्लेयर टू हिट द सेकेंड मोस्ट सिक्सेस इन ODI क्रिकेट हिस्ट्री। वनडे क्रिकेट इतिहास में दूसरे सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? रोहित शर्मा। तो रोहित शर्मा ये दूसरे प्लेयर बने हैं। जो पहले बैट्समैन अगर बात करें वो है पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द न्यू नेम गिवन बाय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड टू इट्स HJT-36 जेट ट्रेनर। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने जो अपना HJT-36 जेट ट्रेनर है इसका नाम क्या रखा है? तो इसका नाम बदल के रखा गया है यशस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द नेवी चीफ्स कॉन्फ्रेंस 2025 कमिटेड टू प्रोटेक्टिंग मॉरिशस इंटरेस्ट हेल्ड। समुद्री हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध नौसेना प्रमुखों का सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो ये आयोजित किया गया फ्रेंड्स न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, टाटा बोइंग एरोस्पेस लिमिटेड डिलीवर्ड 300th फ्यूजलेज ऑफ द अपाच AH-64 हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चर्ड एट विच प्लांट टू बोइंग। टाटा बोइंग एरोस्पेस लिमिटेड ने किस संयंत्र में निर्मित अपाचे AH-64 हेलीकॉप्टर का 300वां फ्यूजलेज बोइंग को डिलीवर किया? तो कंट्री कौन सी हो जाएगी? देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे याद रखिएगा कहाँ पे किया गया इसको? हैदराबाद। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द सिंगल्स टाइटल ऑफ मुंबई ओपन टेनिस टूर्नामेंट वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन। मुंबई ओपन टेनिस प्रतियोगिता में 125वीं सीरीज का एकल खिताब किसने जीता? डिल टीचमैन। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल 2025 रैंकिंग। तो देखिए US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल रैंकिंग में भारत जो है कौन से स्थान पे है? तो इंडिया जो है फ्रेंड्स यहाँ पे है 3rd पोजीशन पे। ठीक है, तीसरे स्थान पे है इंडिया। अब अगर नंबर 1 और नंबर 2 कंट्री भी देखें तो वो भी याद रखिएगा। नंबर 1 पे जो है चाइना है और नंबर 2 पे कौन सी कंट्री है? कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज़ फर्स्ट कंपनी टू टेक एडवांटेज ऑफ
100% FDI in defense project Saab belongs to which country? रक्षा परियोजना ने भारत का पहला 100% FDI का लाभ लेने वाली कंपनी साब किस देश की है? तो ये कंपनी है स्वीडन कंट्री की। सो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए। इंडिया हैज़ गिवन परमिशन टू स्वीडिश कंपनी जिसका नाम साब टू डेवलप अ न्यू रॉकेट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। ये कंपनी का फर्स्ट टाइम है जिससे रिसीव हुआ है 100% FDI इन द डिफेंस इंडस्ट्री। और इस अप्रूवल को सेटअप कहाँ पे किया जाएगा? हरियाणा में फैक्ट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ इंडियन स्नूकर चैम्पियनशिप 2025? भारतीय स्नूकर चैम्पियनशिप का खिताब जीता है पंकज आडवाणी ने। नेक्स्ट है बाय विच ईयर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ एम टू मेक इंडिया फ्री फ्रॉम लिम्फेटिक फाइलेरियासिस? तो भारत सरकार ने किस वर्ष तक भारत के लिम्फेटिक फाइलेरियासिस मुक्त होने का लक्ष्य रखा है? तो ये रखा है उन्होंने 2027 तक। अगला क्वेश्चन है फरवरी 2025 लेबनान हैज़ फॉर्म इट्स फर्स्ट फुल गवर्नमेंट हु हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री? सो बात करें यहाँ पे कि लेबनान कंट्री के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? नवाब सलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज़ वॉन द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर जनवरी 2025? तो जनवरी के लिए ICC देखिए प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसने जीता है? वेस्ट इंडीज़ की जॉमेल वेरिकन और ऑस्ट्रेलिया की बेथ मूनी। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इन विच स्टेट और UT द 14th एशियन फिशरीज एंड एक्वाकल्चर फोरम मीटिंग हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड? तो किस राज्य UT में 14वीं एशियाई मत्स्य पालन और जलीय कृषि फोरम बैठक आयोजित की गई? तो सिटी है न्यू दिल्ली सिटी। थीम क्या है देखो इसकी? ग्रीनिंग ब्लू ग्रोथ इन द एशिया पैसिफिक। नेक्स्ट व्हाट इज द 12th एडिशन ऑफ द वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट ऑर्गेनाइज्ड? विश्व सरकार शिखर सम्मेलन का जो 12वां संस्करण है कहाँ आयोजित किया गया? दुबई UAE में। ठीक है, तो एडिशन कौन सा है देखो इसका? 12th एडिशन, जिसकी थीम है शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इंडियन प्लेयर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द इवेंट एम्बेसडर फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी? चैंपियंस ट्रॉफी के लिए किस भारतीय खिलाड़ी को इवेंट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है? तो प्लेयर का नाम है शिखर धवन। अगला क्वेश्चन हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन बैट्समैन टू स्कोर 4000 इंटरनेशनल रन अगेंस्ट इंग्लैंड? सो इंग्लैंड के खिलाफ देखिए उन्होंने 4000 इंटरनेशनल रन बनाए और ये माइलस्टोन कंप्लीट करने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बने हैं विराट कोहली। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ये भी याद रखें कि विराट कोहली ने ना इंग्लैंड के अगेंस्ट में इस माइलस्टोन को कंप्लीट किया है। एंड 52 रन्स विराट कोहली प्ले एन इनिंग ऑफ 52 रन्स ड्यूरिंग द थर्ड ODI ऑफ द सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल वुमेंस डे कब सेलिब्रेट किया गया? राष्ट्रीय महिला दिवस। तो फ्रेंड्स ये किस दिन मनाया गया है? 13 फरवरी को। ठीक है, तो 13 फरवरी को ये इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है फ्रीडम फाइटर, पोएट एंड सोशल रिफॉर्मर सरोजनी नायडू जी की। अगला क्वेश्चन है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक जिसका नाम है द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट? तो ऑथर कौन है इसके? अरुण शौरी। अगला क्वेश्चन इन फरवरी 2025 कॉन्स्टेंटाइन टेसोलस हैज़ बीन इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? सो कॉन्स्टेंटाइन टेसोलस को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया? तो ये ग्रीस कंट्री के चुने गए हैं प्रेसिडेंट। ग्रीस कंट्री जो है कैपिटल है यहाँ पे एथेंस और यहाँ पे करेंसी है यूरो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इन विच स्टेट थाई फूसम फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? थाई फूसम जो त्यौहार है ये किस राज्य में मनाया गया है? आंसर ऑप्शन डी तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ लॉन्च गोपीचंद हिंदुजा's बुक IM? गोपीचंद हिंदुजा की जो किताब है IM इसका विमोचन किसने किया? आंसर है जगदीप धनखड़। नेक्स्ट क्वेश्चन विच कंट्री हैज़ पार्टनर्ड विद चाइना नेशनल
स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन फॉर Chang'e 8 ल्यूनर मिशन। Chang'e 8 जो चंद्र मिशन है, देखिए इसके लिए अगर बात करें किस देश ने साझेदारी की, तो कंट्री का नाम है पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन है व्हेन सेफर इंटरनेट डे सेलिब्रेटेड। सुरक्षित इंटरनेट दिवस कब मनाया गया, तो ये सेलिब्रेट हुआ है 11 फरवरी को। ठीक है, सेफ इंटरनेट डे जो है हर एक साल फरवरी के सेकेंड ट्यूसडे को मनाते हैं, जो इस बार मनाया गया है 11 फरवरी एंड इसकी थीम है टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर इन द मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। इस्पात मंत्रालय में जो है किसी ने जो है अपॉइंट किया है डायरेक्टर, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे मेमून आलम। एंड जो करंट में हमारे स्टील मिनिस्टर हैं उनका नाम है संदीप पॉन्ड्रिक। अगला क्वेश्चन देखिए, विच स्पेस एजेंसी विल लॉन्च अ लार्ज स्पेस टेलीस्कोप नेम्ड स्फीयरडेक्स। तो स्फीयरडेक्स नाम से सबसे बड़ा जो अंतरिक्ष टेलीस्कोप है ये लॉन्च करेगा कौन सा देश, नासा। नासा इस पर काम भी कर रहा है, देखो तो नासा के द्वारा ही इसे लॉन्च किया जाएगा। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा की स्थापना हुई 29 जुलाई 1958। हेडक्वार्टर है इसका वॉशिंगटन डीसी में और करंट चैम्पियन है इसके, करंट चेयरमैन है इसके बिल नेल्सन। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट चीफ मिनिस्टर बीरेन सिंह हैज़ रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट बिफोर द नो कॉन्फिडेंस मोशन। अविश्वास प्रस्ताव से पहले ही किस राज्य के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, आंसर मणिपुर। अगला क्वेश्चन है व्हेन वर्ल्ड पल्सेस डे सेलिब्रेटेड। विश्व दलहन दिवस, तो ये कब मनाया जाती है, 10 फरवरी को ये मनाया गया है। यहाँ पे इसकी थीम भी याद रखना जो कि है पल्सेस ब्रिंगिंग डाइवर्सिटी टू एग्री फूड सिस्टम्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच कंट्रीज फर्स्ट प्रेसिडेंट एंड इंडिपेंडेंस लीडर सैम नुजोमा हैज़ डाइड एट द एज ऑफ 95। सैम नुजोमा किस देश के पहले राष्ट्रपति थे, ये नामीबिया के, इनका भी हाल ही में देखिए निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ इनॉग्रेटेड द नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टमेंट रोड शो। नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टमेंट रोड शो का जो उद्घाटन है किसने किया, आंसर है ज्योतिरादित्य सिंधिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए हमारा क्वेश्चन है वेयर द 6th दिल्ली इंटरनेशनल लेदर एक्सपो विल बी ऑर्गेनाइज्ड। छठा देखिए जो दिल्ली इंटरनेशनल लेदर एक्सपो है इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा, सही आंसर है द्वारका, न्यू दिल्ली में। तो देखिए कि इसका एडिशन कौन सा है, 6th। तो दिल्ली इंटरनेशनल लेदर एक्सपो का जो छठा एडिशन है ये सेलिब्रेट हुआ था 20 और 21 फरवरी को इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एक्सपो सेंटर द्वारका, न्यू दिल्ली। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज इंटरनेशनल अरेबियन लेपर्ड डे 2025 सेलिब्रेटेड। तो अंतर्राष्ट्रीय अरब तेंदुआ दिवस ये कब मनाया गया, तो 10 फरवरी को ये जो है इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मेडल्स हैज़ इंडिया वॉन इन द पैरा आर्चरी एशिया कप वर्ल्ड रैंकिंग कॉम्पिटिशन 2025। पैरा तीरंदाजी एशिया का विश्व रैंकिंग प्रतियोगिता में भारत ने कुल कितने पदक जीते, इंडिया ने देखिए टोटल जीते हैं 12 मेडल्स। 12 मेडल्स में अगर हम अलग अलग बात करते हैं तो भारत ने 6 गोल्ड मेडल जीते हैं, 3 जीते हैं सिल्वर मेडल और 3 ही ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। और मेडल टैली में देखिए इंडिया जो है वो नंबर 1 पोजीशन पर भी है। ये जो इवेंट है ये 2 से 11 फरवरी तक हुआ था, कहाँ पे, तो इसका वेन्यू भी याद रखना है, बैंकॉक, थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सिटी द 25th इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी अवार्ड्स 2025 विल बी हेल्ड। 25वें देखिए जो आईफा अवार्ड्स है इनका आयोजन किस शहर में हुआ, तो इस बार आईफा अवार्ड्स हुए थे जयपुर, राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री इज होस्टिंग द एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस फॉर द फर्स्ट टाइम। कौन सा देश पहली बार अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान के वार्षिक सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है, तो फर्स्ट टाइम इसे होस्ट कर रहा है कौन सा देश, आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इंडिया। ठीक है, एंड ये जो कॉन्फ्रेंस है ये 10 से 14 फरवरी तक कहाँ पे हुई थी, न्यू दिल्ली में हुई। इसकी देखिए थीम क्या रही,
next generation administrative reforms, empowering citizens and reaching the last mile. इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस IIAS, इसकी इस्टेब्लिशमेंट 1930 में हुई। हेडक्वार्टर है इसका ब्रुसेल्स बेल्जियम में। चेयरमैन है रईद मोहम्मद बेनशाम। नेक्स्ट है, इन विच कंट्री हैव अप्रॉक्सीमेटली 150 मिलियन ईयर्स ओल्ड जुरासिक बर्ड फॉसिल बीन फाउंड। तो ये जो जुरासिक पक्षी जीवाश्म है, इसको ऐसा कहा गया है कि 150 मिलियन पुराना है। और ये किस देश में मिला है? तो ये अभी जो है डिस्कवर किया है कहाँ पे? चाइना कंट्री में जो है इसको अभी फाउंड किया गया है। तो ये ओल्डेस्ट जुरासिक वर्ड फॉसिल इसको कंसिडर किया जा रहा है। इसकी एज अराउंड 150 मिलियन ईयर्स की है। द फॉसिल बिलोंग्स टू अ शॉर्ट टेल बर्ड नेम्ड बेमिनोर्निस zenginesis, which provide new and important information about the evolution of birds. Next question है, where was Bail Viva, a symbol of women empowerment, organized? महिला सशक्तिकरण का प्रतीक बेल विवाह का आयोजन कहाँ किया गया? तो राइट आंसर है काठमांडू, नेपाल में जो है इसका आयोजन किया गया है। 12 फरवरी को बेल विवाह ऑर्गेनाइज किया गया था काठमांडू, नेपाल। बेल विवाह जो है नेपाल में जो नेवारी कल्चर है ना, जो एंशिएंट नेवारी कल्चर है, उसी का ही ये पार्ट है। इन विच यंग गर्ल्स आर सिम्बोलिकली मैरिड टू द बेल फ्रूट। तो बेल फ्रूट से उनकी शादी कराई जाती है, जो कंसीडर किया जाता है लॉर्ड विष्णु का प्रतीक। थीम रही इस फेस्टिवल की कल्चर एंड ट्रेडिशनल, अ स्टेप टुवर्ड्स वुमेन एम्पावरमेंट। Next question, which country's president Klaus Iohannis has resigned from his post fearing impeachment? महाभियोग के डर से किस देश के राष्ट्रपति क्लॉस इयोहानिस ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? राइट आंसर इज रोमानिया। नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द स्किल उदय टोंगाई स्कीम? फरवरी 2025 में किस राज्य सरकार ने स्किल उदय टोंगाई योजना की शुरुआत की? तो ये योजना किसने शुरू की है? त्रिपुरा सरकार ने। त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर माणिक साहा ने उस स्कीम को लॉन्च किया है। इस स्कीम का मेन उद्देश्य क्या है? देखिए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना टू द यूथ थ्रू स्किल डेवलपमेंट। तो जो स्किल डेवलपमेंट है उसके माध्यम से यूथ को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना ही इसका मेन उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ गिफ्टेड अ हेक्सोनल सेरेमिक हीट शील्ड टाइल टू प्राइम मिनिस्टर मोदी जी? किसने प्रधानमंत्री मोदी जी को एक हेक्सागोनल सेरेमिक हीट शील्ड टाइल उपहार में दिया है? तो ये दिया है किसने? एलन मस्क ने। किसे दिया है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को। अगला क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैज़ गिफ्टेड अ स्पेशली मेड डोकरा आर्ट वर्क टू फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रो, इट बिलोंग्स टू विच स्टेट? तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही एक तरीके से स्पेशली मेड है डोकरा आर्ट वर्क। ये प्राइम मिनिस्टर जी ने किसे भेंट किया था? फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो को। इसका संबंध किस राज्य से है? छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसी गैब्बर्ड हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर ऑफ विच कंट्री? तुलसी गैब्बर्ड को किस देश का राष्ट्रीय खुफिया निदेशक नियुक्त किया गया है? सही आंसर है अमेरिका कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सिटी ऑफ फ्रांस हैज़ इंडिया इनॉग्रेटेड इट्स न्यू कंसल्टेट? सो फरवरी 2025 में भारत ने फ्रांस के किस शहर में अपने नए वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया? आंसर इज मार्सिली। सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और फ्रांस के जो प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रो, इन्होंने जो है इस नए कंसल्टेट जनरल ऑफ इंडिया को मार्सिली में जो है इनॉग्रेट किया है। फ्रांस टू फर्दर स्ट्रेंथन इंडियाज़ डिप्लोमेटिक एंड इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस। तो एक तरीके से ये एक आप कह सकते हैं कि इससे फ्रांस और इंडिया के बीच के जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है या जो भी संबंध है ना, वो और भी फर्दर क्या होंगे? स्ट्रेंथन होंगे। ये इंडिया की सेकंड एम्बेसी है फ्रांस में। पहली जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है? पेरिस में।
अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ किंग एडवर्ड मेमोरियल भवन लोकेटेड इन अजमेर। किंग एडवर्ड मेमोरियल भवन का नया नाम है महर्षि दयानंद विश्रांत गृह। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वर्ल्ड पेंगोलिन डे इज सेलिब्रेटेड। विश्व पेंगोलिन दिवस कब मनाया गया है? तो 15 फरवरी को मनाया गया है वर्ल्ड पेंगोलिन डे एंड ये मनाया जाता है फरवरी के 3rd सैटरडे को। 2025 में ये कब मनाया गया है? 15 फरवरी। अगला क्वेश्चन है व्हेन इंटरनेशनल चाइल्ड कैंसर डे इज सेलिब्रेटेड। सो अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस कब मनाया गया? तो ये दिन भी सेलिब्रेट होता है 15 फरवरी। ठीक है, 15 फरवरी को ये मनाया जाता है एंड इसकी थीम ज़रूर याद रखिएगा, इंस्पायरिंग एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज़ वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट दी 78th ब्रिटिश अकेडमी फिल्म अवार्ड्स। सो अभी देखिए जो 78वें ब्रिटिश अकेडमी फिल्म अवार्ड्स हुए हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? तो फिल्म का नाम है कॉन्क्लेव। अब यहाँ पे देखिए कुछ हमें और भी विनर्स की लिस्ट याद रखनी है, जैसे कि बेस्ट मूवी कॉन्क्लेव, बेस्ट आउटस्टैंडिंग ब्रिटिश फिल्म कॉन्क्लेव, बेस्ट डायरेक्टर ब्रैडी कॉर्बेट, बेस्ट लीडिंग एक्ट्रेस माइकी मेडिसन, बेस्ट लीडिंग एक्टर एड्रिन ब्रोडी, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस में है जोए साल्दाना एंड बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर किसे मिला है अवार्ड? कीरियन कल्किन। Next question, RBI has announced the release of new banknote of how many denominations which will bear the signature of new governor संजय मल्होत्रा। देखिए RBI के जो नए गवर्नर है करंट में वो संजय मल्होत्रा हैं। तो RBI ने अभी कितने मूल्य वर्ग के नए बैंक नोट जारी करने की घोषणा की जिसपे सिग्नेचर किसके होंगे? नए गवर्नर संजय मल्होत्रा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 50 रुपीज़ नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक फॉर इंडिया एंड साउथ एशिया। भारत और दक्षिण एशिया के लिए स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने अपना सीईओ किसे नियुक्त किया है? प्रभदेव सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज़ इनॉग्रेटेड द नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल आदि महोत्सव। तो देखिए फरवरी 2025 में राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव जिसका नाम आदि महोत्सव है इसका उद्घाटन किसने किया? सही आंसर है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में 16 फरवरी को आदि महोत्सव जो है इसे इनॉग्रेट किया। इस फेस्टिवल को मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था एंड ये इंडिया का रिच ट्राइबल हेरिटेज कल्चर और ट्रेडिशन है। नेक्स्ट है विच कंट्री विल होस्ट द फर्स्ट ओलंपिक ई स्पोर्ट गेम्स इन 2027। तो 2027 में पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स की मेजबानी करेगा कौन सा देश? सऊदी अरेबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसरो हैज़ डेवलप्ड एन इंडिजीनियस सेमीकंडक्टर चिप इन कोलैबोरेशन विद विच आईआईटी। किस आईटी के साथ में मिलकर इसरो ने देखिए एक स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप विकसित की? आंसर इस आईटी मद्रास के साथ मिलके। तो इसरो और आईटी मद्रास ने जॉइंटली जो है इस चिप को डेवलप किया जिसका नाम रखा है आइरिस। आइरिस मीन्स इंडिजीनियस RISC-V कंट्रोलर फॉर स्पेस एप्लीकेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस स्टेट गवर्नमेंट ने जी सफल स्कीम शुरू की टू अपलिफ्ट 50,000 अंडर प्रिविलेज्ड वुमेन। जी सफल योजना ये शुरू की है किसने? गुजरात सरकार ने। जी सफल का पूरा नाम है गुजरात स्कीम फॉर अंत्योदय फैमिली फॉर ऑगमेंटिंग लिवलीहुड। इसका मेन पर्पस क्या है? देखो जो वीकर फैमिलीज़ हैं स्पेशली जो वुमेंस हो गई जो इकोनॉमिकली वीकर हैं उनको एम्पावर करना और सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भरता को प्रमोट करना। नेक्स्ट है विच स्टेट्स डेप्यूटी CM उदयनिधि स्टालिन हैज़ इनॉग्रेटेड अ बर्ड पार्क इन कंबर सांपेट्टई। किस राज्य के उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने कांबर सांपेट्टई में एक पक्षी पार्क का उद्घाटन किया है? तो सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। अगला है विच ऐप हैज़ बिकम द वर्ल्ड सेकेंड मोस्ट डाउनलोडेड ऐप इन द फूड एंड ड्रिंक कैटेगरी।
तो फूड और ड्रिंक कैटेगरी में देखिए कौन सी एप्लीकेशन है जिसको जो दूसरी सबसे ज़्यादा डाउनलोड की गई है, तो एप्लीकेशन का नाम है जेप्टो। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ टॉप द ग्लोबल डोमेस्टिक फ्लाइट लोड रैंकिंग। कौन सा देश वैश्विक घरेलू उड़ान भार रैंकिंग में शीर्ष स्थान पे है, तो नंबर 1 पे जो है इसमें है इंडिया। तो देख सकते हैं इंडिया नंबर 1 पे है, फिर सेकंड पे यूएसए है और थर्ड पे है चाइना। अगला क्वेश्चन है व्हेन इज नेशनल डी वार्मिंग डे 2025 सेलिब्रेटेड। सो बात करते हैं राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कब मनाया गया, तो ये सेलिब्रेट किया गया है 10 फरवरी। तो नेशनल डी वार्मिंग डे हर साल देखिए 10 फरवरी को मनाया जाता है। ऑन दिस डे चिल्ड्रन बिटवीन 1 एंड 19 ईयर ऑफ एज, 1 से 19 साल के जो बच्चे हैं उनको जो है डिवॉर्मिंग जो है उसके लिए दी जाती है एल्बेंडाजोल टैबलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे सेलिब्रेटेड इन 2025। तो अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस ये मनाया गया है कब, 10 फरवरी को ये मनाया गया 2025 में। इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे जो है हर साल फरवरी मंथ जो है उसके सेकंड मंडे को ये मनाया जाता है। तो 2025 में हमें डेट याद रखनी है, 10 फरवरी को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लॉन्च्ड द नेशन वाइड मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कैंपेन टू एलिमिनेट लिम्फेटिक फाइलेरियासिस। तो जो लिम्फेटिक फाइलेरियासिस है उन्मूलन, उसके लिए राष्ट्रव्यापी सामूहिक औषधि प्रशासन अभियान किसने शुरू किया, तो ये शुरू किया है जेपी नड्डा। जेपी नड्डा कौन है, तो ये करंट में फ्रेंड्स हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, इन्होंने ही इस कैंपेन को शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है इन विच स्टेट हैज़ प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इम्पोज्ड प्रेसिडेंट्स रूल इन फरवरी 2025। तो फरवरी 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया, सही आंसर है मणिपुर स्टेट। नेक्स्ट है द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री हैज़ कैंसल्ड द फेडरल पॉलिसी प्रमोटिंग पेपर स्ट्रॉ। किस देश के राष्ट्रपति ने पेपर स्ट्रॉ को बढ़ावा देने वाली संघीय नीतियों को रद्द कर दिया, तो ऐसा किया है अमेरिका देश के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु टॉप्स ब्लूमबर्ग्स 2025 एशियाज रिचेस्ट फैमिलीज लिस्ट। एशिया के सबसे धनी परिवारों की सूची में टॉप पर है मुकेश अंबानी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग, इनके अकॉर्डिंग जो एशिया की रिचेस्ट फैमिली रैंकिंग है उस पर मुकेश अंबानी फैमिली जो है वो टॉप पर है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे आप देख सकते हैं यहाँ पे है चिराविनोत जो थाईलैंड से हैं, एंड थर्ड नंबर पे है इंडोनेशिया से हार्टोन्स जैरम। नेक्स्ट है इन फरवरी 2025 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अनाउंस्ड टू इशू अ कमेमोरेटिव कॉइन ऑफ 100 रुपी ऑन द ओकेजन ऑफ द 100th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच ग्रेट सिंगर। किस महान गायक की 100वीं जयंती के अवसर पर भारत सरकार ने 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी करने की घोषणा की, तो सिंगर का नाम है मोहम्मद रफ़ी। नेक्स्ट है विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च्ड द कैंपेन इमेजिन अ वर्ल्ड विद मोर वुमेन इन साइंस। किस संगठन ने एक अभियान शुरू किया, और अभियान क्या है, कल्पना कीजिए ऐसी दुनिया जहां विज्ञान में अधिक महिलाएं हों। तो इसे शुरू किया है यूनेस्को ने, इसे लॉन्च किया है। यूनेस्को का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये फाउंड हुआ 16 नवंबर 1945 को। हेडक्वार्टर है इसका पेरिस में। डायरेक्टर जनरल है आंद्रे अजोले। नेक्स्ट, हु हैज़ इनॉग्रेटेड द नेशनल जियो स्पेशियल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेशंस, शॉर्ट में इसको बोला है नक्शा। तो ये जो पायलट प्रोग्राम है इसका उद्घाटन किया है शिवराज सिंह चौहान ने। तो करंट में हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान। विच इंडियन हैज़ बीन अवॉर्डेड द गवर्नर सिटेशन बाय मैसाचुसेट्स गवर्नर मौरा हीली। तो मैसाचुसेट्स की जो गवर्नर हैं मौरा हीली, इनके द्वारा किस भारतीय को गवर्नर प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया है, सही आंसर है नीता अंबानी। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री विल होस्ट द इमरजेंसी यूरोपियन समिट ऑन यूक्रेन। कौन सा देश जो है यूक्रेन पर आपातकालीय यूरोपीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, सही आंसर है फ्रांस।
फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रो जो हैं होस्ट करेंगे इस समिट को। लीडर्स ऑफ सेवरल यूरोपियन कंट्री, जिसमें ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर भी इंक्लूड हैं, तो वो उन्होंने भी इस इमरजेंसी समिट को ऑन द यूक्रेन वॉर पर जो इमरजेंसी समिट है इसको अटेंड किया। नेक्स्ट है, वेयर इज़ द 8th एडिशन ऑफ इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस हेल्ड। हिंद महासागर सम्मेलन का जो 8वां संस्करण है ये आयोजित किया गया मस्कट, ओमान। ठीक है, मस्कट, ओमान में इसका आयोजन हुआ। नेक्स्ट देखिए, ग्रेव हॉक हाइब्रिड सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम इज़ डेवलप्ड बाय विच कंट्री। जो ग्रेव हॉक हाइब्रिड सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है इसे डेवलप किया है यूनाइटेड किंगडम ने। नेक्स्ट, इंडियाज़ लार्जेस्ट ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट भारत टेक्स 2025 हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय विच मिनिस्ट्री। सो भारत टेक्स का आयोजन किया है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ एशिया मिक्स्ड टीम बैडमिंटन चैम्पियनशिप 2025। एशिया मिक्स्ड टीम बैडमिंटन चैम्पियनशिप का खिताब किसने जीता? तो ये टाइटल जीता है फ्रेंड्स इंडोनेशिया ने। ठीक है, तो इंडोनेशिया में देख सकते हैं इंडोनेशिया गोल्ड मेडलिस्ट रही है, फिर सिल्वर मेडल जीता है चाइना ने और ब्रॉन्ज मेडल जीता है जापान और थाईलैंड। नेक्स्ट है, द 5th एडिशन ऑफ द मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज कोमोडो वॉज हेल्ड इन विच कंट्री। बहुपक्षीय नौसैनिक जो अभ्यास है कोमोडो, इसका 5वां संस्करण कहाँ पे आयोजित किया गया है? इंडोनेशिया में। तो 5th एडिशन हुआ है देखिए, जो कि इसे होस्ट किया है इंडोनेशिया नेवी ने। 16 से 22 फरवरी तक इसका आयोजन हुआ एंड इसका सब्जेक्ट था मैरीटाइम पार्टनरशिप फॉर पीस एंड स्टेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच कंट्री हैज़ द स्टैचू ऑफ तमिल पोएट एंड फिलोसोफर तिरुवल्लुवर बीन अनवील्ड। किस देश में तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो कंट्री कौन सी है? फिलीपींस। नेक्स्ट है, हु हैज़ वॉन द गोल्ड मेडल इन द मेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट इन द 38 नेशनल गेम्स। तो 38 नेशनल गेम्स जो है उसमें पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में देखिए गोल्ड मेडल जीता है किसने? नीरज कुमार। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज़ प्रोड्यूस्ड ऑक्सीजन फॉर रॉकेट फ्यूल इन स्पेस यूजिंग आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस टेक्नोलॉजी। तो उन्होंने यूज़ की है देखो कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण टेक्नोलॉजी और इसे यूज़ करके अंतरिक्ष में रॉकेट ईंधन के लिए ऑक्सीजन का उत्पादन किस देश ने किया है? तो ये टेक्नोलॉजी यूज़ की है चाइना ने। अगला क्वेश्चन है देखिए, फरवरी 2025 में ICAI के द्वारा CA इन पब्लिक सर्विस अवार्ड सार्वजनिक सेवा में जो CA पुरस्कार है किसे दिया गया है? दीपक केदिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजीनियस ऑटोमेटेड बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट बीन लॉन्च्ड। भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित जैव चिकित्सा अवशिष्ट उपचार संयंत्र कहाँ लॉन्च किया गया? राइट आंसर है फ्रेंड्स न्यू दिल्ली में इस प्लांट को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है, विच स्टेट हैज़ इंट्रोड्यूस कंट्रीज फर्स्ट डेडिकेटेड ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी 2025। शॉर्ट में इसे कहा है GCC पॉलिसी एंड किस राज्य ने इसको इंट्रोड्यूस किया है? आंसर इज मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, विच वेटरन फिल्म मेकर विल बी ऑनर्ड विद द आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट अवार्ड एट द आईफा अवार्ड्स 2025। सो आईफा अवार्ड्स में देखो जो आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट अवार्ड से ऑनर किया गया ये किया गया है राकेश रोशन को। ये इवेंट 8 से 9 मार्च को हुआ था जयपुर में और इस बार देखिए इनकी सिल्वर जुबली मनाई गई और जिसकी थीम भी क्या रही? सिल्वर इज़ अ न्यू गोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा हैज़ अनाउंस्ड ट्रांसलेशन सर्विसेज इन हाउ मेनी न्यू लैंग्वेज इन पार्लियामेंट। लोकसभा ने संसद में कितनी नई भाषाओं में ट्रांसलेशन सेवाओं की घोषणा की है? आंसर इज 6 लैंग्वेज। इन विच रिवर हैज़ द रेयर क्रोकोडाइल कैटफिश बीन डिस्कवर्ड। किस नदी में दुर्लभ मगरमच्छ कैटफिश की खोज की गई? जो रिवर है वो है वाहिनी जो कि है गुवाहाटी में। तो फरवरी 2025 में क्रोकोडाइल कैटफिश को डिस्कवर किया गया गुवाहाटी की वाहिनी रिवर में। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर कैटफिश स्पीशी इन एशिया जो कि
पाई जाती है इंडिया, नेपाल और बांग्लादेश कंट्रीज़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ अनाउंस्ड एन एलोकेशन ऑफ 1500 करोड़ रुपीज़ फॉर रोड्स एंड अ न्यू रिवर बॉन्ड स्कीम इन बजट 2025। किस राज्य ने बजट 2025 में सड़कों के लिए देखिए 1500 करोड़ रुपए के आवंटन और नई नदी बंधन योजना शुरू की? तो ये किया है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने। वेस्ट बंगाल की सीएम है ममता बनर्जी और वेस्ट बंगाल के फाइनेंस मिनिस्टर हैं चंद्रिमा भट्टाचार्य। तो फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं उन्होंने इस बजट को प्रेजेंट किया था स्टेट असेंबली में, जिसमें रोड डेवलपमेंट को लेके 1500 करोड़ रुपए जो हैं वो प्रपोज किए गए हैं। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द यूनाइटेड किंगडम्स मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर? तो फरवरी 2025 में यूनाइटेड किंगडम के ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट आदेश से किसे सम्मानित किया गया? एन चंद्रशेखरन। सो यहाँ पे आज के हमारे फ्रेंड्स टॉप इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज करंट अफेयर्स के कंप्लीट हो गए हैं। अब हम टेस्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन में पूछा है इंडिया के 26th चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बने हैं? सेकेंड क्वेश्चन है, वेयर वॉज एरो इंडिया 2025 ऑर्गेनाइज्ड? तो ये एशिया का लार्जेस्ट एयर शो है, कहाँ इसका आयोजन हुआ है? एंड थर्ड क्वेश्चन है, वेयर हैज़ द थर्ड एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज साइक्लोन 2025 हेल्ड? साइक्लोन अभ्यास इंडिया और इजिप्ट के बीच में कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आपके हो गए 3 क्वेश्चंस, जिसके आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखनी है। एंड इसी के साथ आज का सेशन हमारा कंप्लीट हो गया है। फ्रेंड्स, अगर आप हमारी कोई भी बुक ऑर्डर करना चाहती हैं तो वेबसाइट है www.raviaditipublication.com। ठीक है, यहाँ से आप बुक्स ऑर्डर कर सकती हैं। अगर आप कोई भी ई बुक को परचेज़ करना चाहती हैं तो ई बुक्स की वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। तो यहाँ पे आपको सारी देखिए इंपॉर्टेंट ई बुक्स मिल जाएंगी, आप आसानी से उन्हें परचेज़ कर सकती हैं। तो आज का हमारा ये सेशन फ्रेंड्स यहाँ पे पूरा होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।